मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में लेने वाली हूँ एक ऐसी समस्या जिसके बारे में आज की डेट में बहुत सारे लोग परेशान हैं। यानी बहुत सारे लोग इस वजह से चिंतित हैं कि उनका विवाह संबंध नहीं बन पा रहा है या फिर उनके पास अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। किसी भी वजह से उनकी बात नहीं बन पा रही है। आपकी जन्म कुंडली में भी कोई दोष नहीं है और अगर कोई दोष था तो आपने उनके उपाय कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विवाह के लिए कौन कौन सी दिशाएं रिस्पॉन्सिबल हैं और अगर उन दिशाओं में कोई दोष है तो हम उसको किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिका जैन, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी विवाह से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में। देखिए, विवाह में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। या तो आपके पास अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, या फिर आपके पास रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन वहीं कहीं पर भी आपकी बात नहीं बन पा रही है, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, या फिर बार बार रिश्ता टूट जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ पर आप बात करें और कहाँ पर आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो विवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्शंस हैं वो है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा। दूसरे नंबर पर आती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पूर्व दिशा। और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल डायरेक्शन है किसी भी स्टेबिलिटी के लिए वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। अगर आपके घर में ये तीन दिशाएं बैलेंस हैं तो आपके घर में किसी भी तरह की वैवाहिक जीवन में या फिर वैवाहिक संबंधों में समस्या नहीं आ सकती। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट डायरेक्शन। क्या हो सकता है ईस्ट डायरेक्शन में, क्या चीज ऐसी है जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में आकर वास्तु दोष वहां पर उत्पन्न कर देती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन क्या करती है। ईस्ट डायरेक्शन से आपको बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं, आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ती है, आपका लोगों के साथ संपर्क बनता है और रिश्ते हमेशा संपर्क से बनते हैं। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क में आते हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके लिए अच्छे रिश्ते ला सकती है। तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या होगा जो गलत है। अगर आपके पास, आप अपने घर में चेक करके देखिए कि ईस्ट डायरेक्शन में कोई टॉयलेट तो नहीं आ रहा। यहाँ पर बाथरूम की बात हम नहीं कर रहे हैं, टॉयलेट सीट की बात कर रहे हैं कि टॉयलेट सीट वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आप वहाँ पर चेक करके देखिए कि आपका ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पीला कलर तो नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर कोई डस्टबिन तो आपने नहीं रखा हुआ। अगर ये सब चीज़ें ईस्ट डायरेक्शन में होंगी तो आपके पास अच्छे रिश्ते ही नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रिश्ते आए तो इसके लिए आप ईस्ट डायरेक्शन की रेमेडीज करिए, जो मैं आपको अपने इसी वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, यानी आपकी दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा से आप अगर कोई दोष है तो आपकी बात आगे ही नहीं बढ़ सकती। आपके पास रिश्ते आ रहे हैं लेकिन आपकी बात आगे नहीं बढ़ती, वो वहीं पर खत्म हो जाती है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई दोष हो सकता है। अब क्या दोष हो सकता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आप वहां पर चेक करके देखिए कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई टॉयलेट तो नहीं आ रहा है, या फिर वहां पर आपका नीला या काला रंग तो नहीं है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई शीशा तो नहीं लगा हुआ है, कोई आपने लोहे का सामान इकट्ठा करके तो नहीं रखा हुआ। अगर इस तरह की कोई चीजें वहां पर है तो आप वहां पर क्या रेमेडीज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। थर्ड नंबर पर हम लोग चेक करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। किसी भी संबंधों को पूरा होने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चेक करके देखिए कि आपकी वहाँ पर कोई टॉयलेट तो नहीं है, या फिर वहाँ पर आपका कोई नीला रंग तो नहीं आ रहा, हरा रंग तो नहीं आ रहा। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर
नहीं होनी चाहिए। यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी वैवाहिक जीवन को में स्थिरता लाने के लिए, संबंधों में स्थिरता लाने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको पितरों की डायरेक्शन भी कहते हैं और यहाँ पर पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आपने चेक करना है। अब हम जानते हैं कि इन डायरेक्शंस को हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन, अगर ईस्ट डायरेक्शन में कोई टॉयलेट है तो उस टॉयलेट शीट को आप ग्रीन कलर की टेप से चारों तरफ से कट कर दीजिए। ऐसा करने से आपका उस टॉयलेट की कुछ रेमेडीज हो जाएगी और वहाँ पर आप कोई भी ग्रीन कलर का एक पौधा या फिर कोई प्लांट वहाँ पर रख दीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई प्लांट की पिक्चर वहां पर लगा दीजिए जिसमें फल लगे हुए हों, यानी एक फलदार पेड़, उसकी पिक्चर वहां पर इस डायरेक्शन में आपको लगाने से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा इस डायरेक्शन में आप एक राइजिंग सन की पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर राइजिंग सन की पिक्चर लगानी है, डूबते हुए सूरज की पिक्चर यहाँ पर नहीं लगानी है। आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर पर, अगर आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई दोष है, टॉयलेट है, तो उस टॉयलेट को आप रेड कलर की टेप से कट कर सकते हैं। आप रेड कलर की टेप को उसके चारों तरफ लगा दीजिए। इस प्रकार आपकी टॉयलेट का दोष खत्म हो जाएगा। अगर आपका वहां पर शीशा है तो शीशे के चारों तरफ आप येलो कलर का पेंट करवा दीजिए। ऐसा करने से आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस हो जाएगा और जो भी आपका लोहे का सामान है वो वहां से हटा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी और आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन से जो भी आपकी रिश्तों में बात नहीं बन पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो सब ठीक होने लगेंगे। और अगर आप इस दिशा को एक्टिव करना चाहते हैं तो वहां पर एक रेड कलर का बल्ब वहां पर 24 घंटे जलता रहे, ऐसा कोई बल्ब वहां पर लगा दीजिए। अब हम देखते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आती है उस टॉयलेट शीट को आप येलो कलर की टेप से कट कर दीजिए। यानी उस टॉयलेट शीट के चारों तरफ आप येलो कलर की टेप लगा दीजिए। इसके अलावा वहां पर ध्यान दीजिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई आपने किसी भी भगवान की पिक्चर आपने नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, वहां पर किसी भी देवी देवता की या भगवान की अगर तस्वीर लगी होगी तो बच्चा शादी करना ही नहीं चाहेगा, वो बार बार विवाह के लिए मना ही करेगा। तो आपको इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपनी फैमिली पिक्चर कोई लगा सकते हैं जिसमें वो बच्चा जिसका आप विवाह करना चाहते हैं और उसके साथ उसके पूरे परिवार की एक तस्वीर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी ही खुशियां आपके दरवाजे पर आ जाएंगी। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई क्लटर है या कोई डस्टबिन आपने रखा हुआ है तो उसको वहां से रिमूव कर दीजिए, उसको वहां से हटा दीजिए। और इसके अलावा आप एक रेमेडी वहां पर कर सकते हैं कि आप अपने साउथ वेस्ट में कोई भी लव बर्ड्स की पिक्चर आप वहां पर लगा दीजिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी प्रेम संबंध बन जाते हैं और विवाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको रिश्तों में कंफ्यूजन हो रही है तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट को ज़रूर चेक करिए कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं आपने बहुत सारा सामान या फिर क्लटर तो नहीं रखा हुआ। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ है तो उसे रिमूव कर दीजिए और आप बहुत जल्दी ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से रिश्ते के लिए आगे बढ़ना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं आप इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को अपने जीवन में अपनाइए और फिर देखिए कि इन रेमेडीज़ के कारण आपके जीवन में कितना ज़्यादा फर्क आएगा। आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत जल्दी विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।